सभी जानते हैं कि हम जिस धरातल से जुड़े हैं वो बहुत ही छोटे छोटे मासूम बच्चों से जुड़े हैं। वहां पर वो बच्चे आते हैं जो कहीं नहीं जाते। ऐसे बच्चों को हम पढ़ाते हैं जो केवल प्राइमरी में जा सकते हैं और कहीं नहीं जाते। ये कड़वा सच है। तो इसी से रिलेटेड कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, इन बच्चों से थोड़ी घृणा से करते हैं, अरे ये प्राइमरी में पढ़ने जाते हैं, मैं इंग्लिश मीडियम में जाता हूँ, तुम एकम में 2 में 2 3 में 3 करते हो, मैं 2 1 जा 2 2 जा 4 2 3 जा 6 बोलता हूँ, तुम 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 3 6 बोलते हो। तो कुछ बच्चों से दुनिया बना लेते हैं, अरे ये प्राइमरी के बच्चे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते ये प्राइमरी के बच्चे वो मजबूत निशान है, वो मजबूत जड़ है जो भावी भविष्य का निर्माण करते हैं। ना जाने कितने ऐसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, समाज सेवक है जो इसी विद्यालय से पढ़कर आगे आए हैं। तो एक इसी से संबंधित छोटी सी कहानी हम आपको सुना रहे हैं। अंश और अंशिका 2 बच्चे थे, दोनों बहुत ही रिच फैमिली से संबंधित थे। क्योंकि जैसे किसी भी गांव के गरीब बच्चों को देखते थे, स्कूल को देखते थे तो थोड़ा मुंह बना लेते थे। जो उनके साथी थे अगल बगल के बच्चे तो उनसे भी थोड़ी दूरियां बना के रखते, अरे ये तो प्राइमरी में पढ़ता है, अरे ये तो प्राइमरी में पढ़ता है, और जाना भी पसंद नहीं करते थे। ये देखकर उनके माँ बाप होते उनको बड़ा तकलीफ होती थी, इन बच्चों को हम कैसे बिल्कुल मिट्टी से जोड़े, क्योंकि ये बच्चे हाई फाई स्कूल में जाते थे, ये मार्केट में मॉल में जाते थे, ये खाना सड़क पर ठेली पे नहीं रेस्टोरेंट में खाने जाते थे। भाई रिच फैमिली से तो रिच फैमिली जैसे उनके एटीट्यूड भी थे। अब ऐसे उनके माता पिता को ये चिंता हुई अगर ऐसा ही रहा तो इनका कल क्या होगा। सोचने वाली बात है कि इनका कल क्या होगा, जबकि आज बचपन में है और ये दोस्तों के साथ खेलना भी पसंद नहीं करते। हम लोग तो मिट्टी से उसी से गुल्ली डंडा पोसम छुपा छुपाई सब खेलते हुए आगे बढ़े हैं, और अपने बच्चों को भी कबड्डी खो खो सब खिलाते हैं, लेकिन ये बच्चे खेलना भी पसंद नहीं करते। तो उनके पिता के दिमाग में विचार आया कि इनको कैसे मिट्टी से जोड़े, कैसे इनको समझाएं कि जहां भी तुम पैर रख रहे हो वो पैर नहीं रखने का स्थान है, बल्कि जो भारत माता की जमीन है, जो धूल है, हमारी मिट्टी है, ये वास्तव में हमको आगे बढ़ाती है, वो आगे विकास के पथ पर ले जाती है। क्योंकि अंश का जन्मदिन आया, पिता से कहने लगा, पिता पापा डैडी मैं इस बार होटल लैंडमार्क जाऊंगा। पापा बोले कोई बात नहीं, हम कानपुर में ही तो रहते हैं, होटल लैंडमार्क कोई बड़ी बात थोड़ी है आपके लिए। उन्होंने कहा ठीक है। फिर पापा की बात में दूसरे दिन अंश का बोली भैया नहीं, होटल लैंडमार्क पर काफी बार जा चुके हैं, पापा से बोलो पेरिस चलो। तो बोले पापा मैं अपना बर्थडे पेरिस में सेलिब्रेट करूंगा। पापा बड़े अचंभित हो गए, कल तक होटल लैंडमार्क कह रहा, आज पेरिस के लिए बोल रहा, क्या बात है। अब उनकी चिंता और भी पूरी होगी, अभी 7 दिन पकाया है और ये बच्चा पेरिस की बात कर रहा है। अब उन्होंने अपनी वाइफ को, बच्चे दोनों सो गए, उन्होंने बाप रात में वाइफ को दिखाया, बोला ऐसी बात है, हमको तो एक कल की चिंता हो रही है। ये इतने हाई फाई स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ पर इनको खेलने कूदने का भी समय नहीं है, केवल रात में ट्यूशन कोचिंग पढ़ाई। ये बाहरी सोसाइटी क्या है ये कुछ भी नहीं जानते, ये मेला क्या होता है ये भी नहीं जानते, सर्कस क्या होता है ये नहीं जानते। उन्होंने कैसे इनको ले जाए, उन्होंने एक योजना बनाई। सुबह बच्चे स्कूल के लिए तैयार हुए, बोले पापा आपने पेरिस का टिकट करवा लिया प्लेन से। पापा बोले ठीक है बेटा हम आपको पेरिस ले जाएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। उन्होंने क्या, सबसे पहले आपको मेरे साथ मेला चलना पड़ेगा। बोले आपने कभी मेला नहीं देखा, बोले मेला
पापा कोई देखने वाली बात है मेला? मैं तो रोज देखता हूँ, जब गाड़ी से स्कूल से आता हूँ रोज मार्केट देखने चला आता हूँ, मेला कौन सी बड़ी बात है? बोले अगर आपको पेरिस चलना है बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए तो मेरे साथ आपको मेला चलना पड़ेगा। अंश और अनुष्का दोनों अचंभित हो गए, दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तो दोनों ने सहमति जताई, ठीक है मैं मेला चलूंगा। दोनों बच्चे मेला देखने के लिए तैयार हो गए। पापा बोले शाम को मैं ऑफिस से आऊंगा और आप दोनों को मेला लेकर चलूंगा। बच्चे खुशी खुशी से राजी हो गए। अब पहली बार बच्चों ने मेले के तैयार होने जाते, मेला क्या है, मेला कौन सी दुकानें लगती हैं, क्या है मेला, वो तो बस नाम सुन लिया मेला। शाम को पापा आए, तैयार हुए, गाड़ी बाहर निकाली गई। पापा बोले मेला चल रहे हैं तो फिर हम गाड़ी लेकर नहीं जाएंगे, आज हम लोग किससे जाएंगे, आज हम लोग ये ई-रिक्शा चलेंगे। आप लोग गाड़ी चलते हो, ई-रिक्शा चलेंगे, आज मेला देखने जा रहे हैं। तो सब परिवार क्योंकि पेरिस जाना तो रिक्शा पे बैठेंगे बच्चे, रिक्शा पे भी बैठ गए। और जैसे ही आए मोदी जी के पास बहुत बड़ा मेला लगा था, उसमें लिखा था मोदी जी मेला में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों ने देखा है यहाँ तो लिखा है आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज तक मॉल गया, रेस्टोरेंट गया, वहां तो कभी किसी ने हाथ जोड़कर हमारा स्वागत नहीं किया। और चूंकि बैनर लगा होता है उसमें लिखा होता है आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोनों बच्चे बड़े प्रसन्न हुए। देखो आज का एक दूसरे से बोले, देखो भैया आज तक हमारा किसी ने स्वागत नहीं किया, लेकिन मेले में आए दोनों लोग हमारा हाथ जोड़ के स्वागत कर रहे हैं। बच्चे बड़े प्रसन्न हैं। उछल कूद करते हुए मेला के भीतर आ गए। उन्होंने देखा कहीं जलेबी बन रही, कहीं रसगुल्ले बन रहे, कहीं खाजा बिक रहा, कहीं नान खटाई, कहीं खिलौने की दुकान है तो कहीं जूते चप्पल की दुकान है, कहीं कहीं बहुत अच्छे स्टॉल लगे खाने पीने के, झूले के। अब एक है सारी चीजें देखकर बड़ा प्रसन्न, बच्चों ने खुशी खुशी झूला झूला, उछल कूद की, गुड़िया के बाल खाए, उन्होंने कभी नहीं खाई जलेबी भी खाई, उन्होंने जो कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में मिलता था वो सब खाया, बड़ी उछल कूद मस्ती की। उन्होंने क्या बोलते हैं पैर के ऊपर नीचे ऊपर पूरे दिन तक 2 घंटा और रात तक यही करते रहे। पूरा मेला उन्होंने कम से कम 12 बजे रात तक देखा, बड़ी मस्ती हुई, थक गए। सुबह हुई, घर पे आकर सुबह हुई, पापा बोले बताओ बेटा मेला में कैसे लगा? पापा आप इससे पहले मुझे मेला क्यों नहीं लेके गए? मेरा भी तो इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, हम पेरिस क्यों जाए? तो जब तक हम बच्चों को जमीनी चीजों से नहीं जोड़ेंगे तब तक उनको ज्ञान नहीं होता है। इसलिए बच्चों के साथ साथ अभिभावकों का भी परम कर्तव्य है क्यों नहीं जमीनी चीजों से जोड़े।